मथुरा का नाम सुनते ही सबसे पहले भगवान कृष्ण और हिंदू धर्म के तीर्थ स्थलों की याद आती है। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि मथुरा कभी बौद्ध धर्म का भी एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। मथुरा के प्राचीन बुद्ध स्तूपों और विहारों का इतिहास बहुत ही समृद्ध और प्रभावशाली है। मथुरा में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक विकास कुषाण वंश, विशेषकर राजा कनिष्क और हुविश के दौरान हुआ। उस समय मथुरा को कुषाण साम्राज्य की दूसरी राजधानी माना जाता था। मथुरा के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में से एक हुविश्क विहार था, जो वर्तमान मथुरा के जमालपुर टीले कलेक्टर कचहरी के पास पर स्थित था। इसे राजा हुविश्क ने बनवाया था। इसी काल में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। मथुरा शैली में बने लाल बलुआ पत्थर के बुद्ध आज भी दुनिया भर के संग्रहालयों की शोभा है। प्राचीन काल में भारत आए चीनी यात्रियों ने मथुरा के बौद्ध वैभव का विस्तार से वर्णन किया है। फाहियान 5वीं शताब्दी में भारत आए तो इन्होंने लिखा कि यमुना के दोनों किनारों पर 20 बौद्ध मठ थे और उनमें लगभग 3000 भिक्षु रहते थे। 7वीं शताब्दी में जब ह्वेनसांग भारत आए तब इन्होंने मथुरा में 20 बौद्ध संघाराम और 5 स्तूप देखे थे, जिन्हें सम्राट अशोक ने बनवाया था। उन्होंने बताया कि यहां बुद्ध के प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र मौदगल्यायन आनंद के अवशेषों पर बने स्तूपों की पूजा होती थी। 19वीं और 20वीं शताब्दी में कनिंघम और ग्राउज द्वारा हुई खुदाई में मथुरा के टीलों से चौंकाने वाले अवशेष मिले। कंकाली टीला और जमालपुर टीला से बुद्ध की विशाल मूर्तियां, स्तूप के रेलिंग स्तंभ और शिलालेख मिले हैं। सम्राट अशोक ने मथुरा में कई स्तूप बनवाए थे, जिनमें से कुछ के अवशेष आज भी पुरातत्व विभाग की फाइलों और संग्रहालयों में दर्ज हैं। 9वीं-10वीं शताब्दी के बाद विदेशी आक्रमणों के कारण यहाँ के बौद्ध विहार और स्तूप नष्ट हो गए या मलबे के नीचे दब गए। अगर आप मथुरा के इन प्राचीन बुद्ध स्तूपों के अवशेष देखना चाहते हैं तो राजकीय संग्रहालय मथुरा सबसे अच्छी जगह है। मथुरा ही वो स्थान है जहां बुद्ध को पहली बार मानवीय रूप में दिखाने वाली प्रारंभिक मूर्तियां बनाई गई थी। इससे पहले बुद्ध को केवल प्रतीकों जैसे चरण चिन्ह, बोधि वृक्ष के माध्यम से दर्शाया जाता था।